क्षमा एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे अपनाना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। आपके दिल को किसी ने तोड़ा हो, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया हो, आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा गया हो, और उसके बाद कोई आपसे कहे माफ कर दो, तो क्या आप ऐसा कर पाते हैं? बहुत मुश्किल होता है ना? हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो सालों से किसी इंसान के लिए मन में गुस्सा, दर्द या नफरत लेकर चल रहे हैं, और हर बार जब उस व्यक्ति का नाम आता है या उसकी याद हमारे जहन में लौटती है तो वो घाव फिर से हरा हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस नफरत का असली बोझ कौन उठा रहा है? वो इंसान या आप? क्षमा का विज्ञान और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान कहता है कि क्षमा करना न सिर्फ दूसरों के लिए जरूरी है, बल्कि सबसे पहले ये खुद के लिए जरूरी है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप हर रोज उस दर्द को दोबारा जीते हैं। आप अपने दिमाग को बार बार उसी दर्द में डुबोते हैं, जबकि सामने वाला इंसान शायद आगे बढ़ चुका होता है। इससे आपकी मानसिक शांति, आपकी ऊर्जा और आपकी जिंदगी की खुशियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। अब सवाल ये है, अगर क्षमा इतनी जरूरी है तो इसे करना इतना मुश्किल क्यों है? हमारा संस्कार न्याय बनाम क्षमा। हमारे मन में एक स्वाभाविक न्याय प्रियता होती है। जिसने मुझे चोट पहुंचाई उसे उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर मैं माफ कर दूंगा तो वो जीत जाएगा, वो सोच लेगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। यहीं पर हम फंस जाते हैं। पर महाभारत हमें एक अलग दृष्टिकोण सिखाती है। महाभारत एक युद्ध की कहानी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये इंसान की भावनाओं, संघर्षों और आत्मज्ञान की कहानी है। ये सिर्फ अर्जुन, भीष्म या द्रौपदी की लड़ाई नहीं थी। ये हर उस इंसान की कहानी थी जो न्याय, बदले और माफी के बीच उलझा हुआ था। भीष्म पितामह, जिनकी चुप्पी ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उन्हें अपराध बोध से भर दिया था। कर्ण, जिसे बचपन से तिरस्कार मिला और अंत तक उस दर्द ने उसे भीतर से तोड़ दिया। अर्जुन, जिसने कृष्ण से पूछा, क्या मैं अपने ही संबंधियों से युद्ध कर सकता हूं? हर पात्र अपने भीतर किसी ना किसी को माफ करने की कोशिश कर रहा था, और सबसे पहले खुद को। क्षमा का पहला चरण खुद को माफ करना। जब आप किसी और को माफ नहीं कर पाते तो वो इसलिए नहीं कि आप इतने कठोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपने शायद खुद को भी अभी तक माफ नहीं किया। महाभारत में अश्वत्थामा को लीजिए। जब उसने क्रोध में द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला तो बाद में वो खुद भी उसी अपराध बोध में जलता रहा। उसकी सजा सिर्फ बाहरी नहीं थी, उसकी आत्मा भी उसे हर रोज सजा दे रही थी। हम जब किसी पर क्रोधित होते हैं तो उस गुस्से के पीछे कोई ना कोई व्यक्तिगत पीड़ा होती है। मैंने क्यों भरोसा किया? मैंने क्यों उसे मौका दिया? मैं इतना कमजोर क्यों था? तो सबसे पहले खुद से क्षमा मांगना सीखिए। क्षमा से क्या बदलता है? मन शांत होता है। जब आप माफ करते हैं तो आप उस इंसान को नहीं, बल्कि अपने दिल से बोझ को रटाते हैं। संबंधों की गांठें खुलती हैं। कई बार हम माफ करके उस इंसान से फिर जुड़ते नहीं हैं, लेकिन उस रिश्ते की कड़वाहट को पीछे छोड़ देते हैं। आप आजाद हो जाते हैं। इमेजिन आप एक बर्फीले पानी में गिरे हुए हैं और क्षमा एक गर्म कंबल की तरह काम करता है, जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को राहत देता है। आज की दुनिया में क्षमा क्यों जरूरी है? सोशल मीडिया, रिश्तों का टूटना, दोस्ती में धोखा, परिवार में मतभेद, आज हर इंसान किसी न किसी मोर्चे पर चोट खाया हुआ है। लोग छोटी छोटी बातों में ब्लॉक कर देते हैं। ईगो इतनी बड़ी हो चुकी है कि सॉरी बोलना कमजोरी समझा जाता है, और माफ करना तो जैसे इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहा हो। लेकिन क्या वास्तव में माफ करना सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने जैसा है? या फिर ये आपकी समझदारी, आपकी भावनात्मक परिपक्वता और आपकी आत्मा की ऊंचाई दर्शाता है? इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इस पूरे वीडियो में हम महाभारत के पात्रों की मदद से ये समझेंगे कि कैसे किसी को माफ किया जाए जिसने हमें गहराई तक आहत किया हो। कैसे खुद को उस दर्द से मुक्त किया जाए जो हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से। कैसे क्षमा को कमजोरी नहीं, ताकत में बदला जाए। तैयार हो जाइए एक भीतरी युद्ध के लिए। हम युद्ध की बात करते हैं,
लेकिन सबसे बड़ा युद्ध वो होता है जो हमारे भीतर चलता है। जिस दिन आप उस युद्ध को जीत लेते हैं, उस दिन ना आपको बदला चाहिए, ना आपको सजा चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए। और वो शांति सिर्फ क्षमा से मिलती है। अगले भाग में हम मुख्य 3 हिस्सों में क्षमा की पूरी यात्रा को समझेंगे। कड़वाहट से बाहर निकलना, माफी का निर्णय लेना और प्रक्रिया अपनाना, आगे बढ़कर खुद को आजाद करना। अगर आप तैयार हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं क्षमा की यात्रा, जो आपको एक नए जीवन की ओर ले जाएगी। भाग 1, कड़वाहट से बाहर निकलना। कभी आपने महसूस किया है कि कोई इंसान आपके भीतर इतनी गहराई तक उतर जाता है कि जब वो आपको आहत करता है तो सिर्फ दर्द नहीं होता, बल्कि आपकी आत्मा तक कांप जाती है। हम सबके जीवन में ऐसे लोग आते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, प्रेमी, यहाँ तक कि परिवार वाले, जो हमारे विश्वास को तोड़ देते हैं। और फिर उनके जाने के बाद पीछे रह जाती है सिर्फ एक चीज, कड़वाहट। कड़वाहट एक ऐसा जहर है जिसे हम खुद पीते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि असर सामने वाले पर होगा। यही सबसे बड़ी आत्मविनाश की शुरुआत होती है। हम सोचते हैं कि सामने वाले को माफ नहीं करना हमारी ताकत है, लेकिन असल में यही सोच हमें धीरे धीरे खोखला करती जाती है। आपके दिल में अगर किसी के लिए दर्द है, क्रोध है या जलन है, तो यकीन मानिए आप हर दिन उस पुराने जख्म को दोबारा जीते हैं। उस इंसान को जिसने आपको कभी धोखा दिया, भुलाया नहीं जा रहा, लेकिन उसका असर आज भी आपकी नींद, आपके विचार और आपके रिश्तों को जला रहा है। पर सबसे पहले यह समझना जरूरी है, कड़वाहट आखिर पैदा क्यों होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई बस हमें चोट दे और हम तुरंत कड़वा हो जाएं। असल में कड़वाहट तब जन्म लेती है जब हमारी उम्मीदें टूटी हों, हमारी भावनाओं का मजाक बना हो और हमें लगा हो कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। यही भावना धीरे धीरे हमारे भीतर एक दीवार बना देती है, कड़वाहट की दीवार। अगर आप महाभारत को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये उन भावनाओं की कहानी है जो हर इंसान के भीतर चलती हैं। प्यार, अपमान, बदला, विश्वास और हाँ, क्षमा भी। द्रौपदी को ही देख लीजिए, जब कौरवों की सभा में उसका चीरहरण हुआ, तब वहां मौजूद सारे महान योद्धा, भीष्म, द्रोणाचार्य, धर्मराज, सब चुप रहे। द्रौपदी ने किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरे समाज से उम्मीद की थी, और जब हर कोई चुप रहा तो उसके भीतर क्रोध नहीं, बल्कि कड़वाहट पनपी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दुशासन का खून अपने बालों में नहीं लगाऊंगी, तब तक इन्हें नहीं धोऊंगी। सोचिए, ये प्रतिज्ञा एक अपमान से नहीं, बल्कि उस अंदरूनी आग से निकली थी जो उसकी आत्मा को जला रही थी। लेकिन क्या ये कड़वाहट हमेशा रही? नहीं। जब युद्ध समाप्त हुआ, जब सब नष्ट हो गए और जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, तब भी द्रौपदी ने उसे माफ कर दिया। उसने कृष्ण से कहा, मेरे बेटे वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं किसी और मां को वही पीड़ा नहीं देना चाहती जो मैंने झेली है। ये क्षमा नहीं, कड़वाहट से मुक्ति थी। असल में कड़वाहट का बोझ गुस्से से भी भारी होता है। गुस्सा एक पल में आता है और चला जाता है, लेकिन कड़वाहट वो हमारी सोच में घर बना लेती है। वो हमारे हर निर्णय, हर रिश्ते, हर व्यवहार को प्रभावित करने लगती है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी को माफ नहीं किया, तो याद रखिए, आप हर रोज उस इंसान को अपने साथ जीने दे रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए पहले अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। खुद से पूछिए, क्या मैं आज भी उस एक इंसान की वजह से तनाव में जी रहा हूं? क्या वो घटना आज भी मेरे जहन में बार बार लौटती है? क्या उस इंसान को देखकर आज भी मेरे दिल में टीस उठती है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कड़वाहट अभी भी अंदर जिंदा है। तो अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहला और सरल तरीका है, उसे लिख डालिए। जिस इंसान ने आपको चोट दी, जो घटना आपको तोड़ गई, उसे साफ साफ कागज पर उतार दीजिए। क्या हुआ था? आपने कैसा महसूस किया? आपने क्या खोया? और फिर महसूस कीजिए, जैसे जैसे आप शब्दों में इसे बांध रहे हैं, वैसे वैसे आपका मन थोड़ा हल्का हो रहा है। दूसरा कदम है अपने मन से बात करना। खुद से कहिए कि अब बहुत हुआ, मैं अपने अतीत में नहीं जी सकता, मैं उस व्यक्ति के कर्मों की सजा खुद को नहीं दे सकता। यह पहली बार अजीब लगेगा, लेकिन यही आपकी हीलिंग की शुरुआत होगी। तीसरा अभ्यास है विजुअलाइजेशन। आंखें बंद कीजिए, उस इंसान की कल्पना कीजिए और सोचिए कि आप उसे माफ कर रहे हैं। जोर से कहिए, मैं तुझे माफ करता हूं ताकि मैं आजाद हो सकूं। अब सबसे कठिन हिस्सा,
उसे शुभकामनाएं देना। हाँ, ये सबसे मुश्किल कदम है, लेकिन जब आप किसी को दिल से कहते हैं, तू ठीक रहे, मुझे तेरे साथ कुछ नहीं चाहिए, तो आप खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार खोलते हैं, भीतर की शांति। अर्जुन की कहानी याद है आपको? जब उसने अपने ही संबंधियों से युद्ध करने से मना कर दिया, तो कृष्ण ने कहा कि धर्म और अधर्म के बीच जब लड़ाई हो तो तुम्हें मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन युद्ध के बाद क्षमा ही तुम्हारे धर्म होगी। यानी सच्चा वीर वही है जो युद्ध के बाद भी अपने मन में घृणा नहीं पालता। आज हम सोचते हैं कि क्षमा करना हमारी कमजोरी है, पर सच ये है, जो माफ कर सकता है वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसने न सिर्फ सामने वाले को छोड़ा, बल्कि उस याद को, उस दर्द को और खुद को भी आजाद कर दिया। आज जब लोग छोटी छोटी बातों में दोस्ती तोड़ लेते हैं, रिश्ते खत्म कर देते हैं और अपने ईगो को अपने रिश्तों से बड़ा समझते हैं, उस दौर में माफ करना रेवोल्यूशनरी एक्ट बन चुका है। ये एक्ट सिर्फ सामने वाले को नहीं, आपको दोबारा इंसान बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने किसी को माफ कर दिया तो आप क्या खोएंगे? शायद कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने उसे माफ नहीं किया तो क्या क्या खोते रहेंगे? मानसिक शांति, भविष्य की संभावनाएं, खुद से जुड़ाव और सबसे बढ़कर जीवन की गहराई। इसलिए याद रखिए, कड़वाहट को पकड़कर रखने का मतलब है खुद के ही जख्म पर बार बार नमक छिड़कना, और क्षमा करना मतलब उस जख्म को हवा में खुला छोड़ देना ताकि वक्त उसकी मरहम बन सके। तो अब जब आपने इस सच्चाई को पहचान लिया है और जब आप कड़वाहट से बाहर निकलने का फैसला ले चुके हैं, तो अगला कदम है क्षमा करने का निर्णय और प्रक्रिया। क्योंकि सिर्फ ये जानना कि क्षमा करना जरूरी है काफी नहीं होता, हमें ये भी जानना होता है कि कैसे माफ किया जाए। भाग 2, माफ करने का निर्णय और प्रक्रिया। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, माफी नहीं। ये इंसानी स्वभाव है और शायद इसी वजह से क्षमा करना सबसे कठिन निर्णयों में से एक होता है। लेकिन अगर हम ध्यान से महाभारत को पढ़ें तो हमें कई ऐसे पल मिलते हैं जहां पात्रों के सामने ये कठिन सवाल खड़ा होता है कि क्या मैं इस व्यक्ति को क्षमा करूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई। इस विषय को समझने के लिए अर्जुन और कर्ण के संबंध को गहराई से देखना बेहद जरूरी है। अर्जुन, जो पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा था, और कर्ण, जो कौरवों की तरफ से लड़ा, दोनों ही एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी थे। परंतु जब कर्ण की सच्चाई सामने आई कि वो कुंती का पुत्र था, अर्जुन का बड़ा भाई, तब अर्जुन के भीतर तूफान मच गया। सोचिए, आप एक ऐसे इंसान से लड़ रहे हों जिसे आपने हमेशा दुश्मन समझा, और फिर एक दिन पता चलता है कि वो आपका अपना खून है। उस वक्त अर्जुन के दिल में दर्द, क्रोध, भ्रम सब कुछ था। एक और युद्ध का धर्म खड़ा था, दूसरी ओर भाई का भाव, और ठीक वहीं पर खड़ा होता है क्षमा का सबसे बड़ा द्वार। अर्जुन ने कर्ण को क्षमा नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि युद्ध उस वक्त सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। लेकिन युद्ध के बाद अर्जुन ने कभी भी कर्ण की वीरता या उसकी पात्रता को छोटा नहीं माना। वो जानता था कि कर्ण भी परिस्थितियों का शिकार था, वो भी अपने सम्मान के लिए लड़ा जैसे अर्जुन। आज की जिंदगी में भी हम कई कर्ण जैसे लोगों से टकराते हैं। कोई ऐसा दोस्त जिसने पीठ पीछे बात की, कोई रिश्तेदार जिसने भरोसा तोड़ा, कोई पार्टनर जिसने धोखा दिया, और तब हमारा मन कहता है इसको माफ नहीं कर सकता। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि वो व्यक्ति भी अपने हालातों, अपनी परवरिश, अपनी परेशानियों का शिकार हो सकता है? हम ये नहीं कह रहे कि जो गलत किया गया उसे सही ठहराया जाए, लेकिन क्या हम अपने मन का बोझ कम कर सकते हैं ये सोचकर कि शायद उसे उस समय सही गलत की समझ नहीं थी? यही तो क्षमा है, अपने अंदर की आग को बुझाना, न कि दूसरे के लिए बल्कि अपने लिए। अब आइए कुछ उदाहरण वर्तमान जीवन से लें। एक युवा लड़का जिसे उसकी प्रेमिका ने धोखा दिया, वो गुस्से में आकर खुद को ही सजा देने लगता है, शराब, अकेलापन, अवसाद। एक लड़की जिसकी सहेली ने उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया, वो सालों तक नए रिश्ते बनाने से डरती है। इन सब का एक ही इलाज है, क्षमा। और क्षमा कोई एक बार में नहीं होती, ये एक प्रक्रिया है। हर दिन अपने आप को समझाना, हर दिन उस जख्म को थोड़ा थोड़ा भरने देना, क्योंकि जब तक हम माफ नहीं करते तब तक हम बंधे रहते हैं उस व्यक्ति से जिसने हमें चोट दी। वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है और हम अभी भी उस दर्द में जकड़े हुए होते हैं। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को गीता में एक बात कही थी कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि विकृत हो जाती है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन हो जाता है।
यानी जब तक हम क्षमा नहीं करते तब तक क्रोध हमें अंदर से खा जाता है, और जिस दिन हम क्षमा करते हैं उसी दिन हम उस व्यक्ति की पकड़ से आज़ाद हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से उस व्यक्ति पर भरोसा करें या उसका व्यवहार स्वीकार करें। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि ये सबसे बड़ी शक्ति है, खुद को मुक्त करने की शक्ति। हम आज एक ऐसा युग जी रहे हैं जहां हर कोई किसी न किसी रूप में किसी और से दुखी है। ऑनलाइन ट्रोल्स, रिश्तों में धोखा, फैमिली में अनबन, ऑफिस पॉलिटिक्स। अगर हम हर किसी को अपने मन में कैद करके बैठेंगे तो खुद का ही बोझ इतना बढ़ जाएगा कि जीवन की यात्रा कठिन लगने लगेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्षमा को एक सुपर पावर की तरह देखें, एक ऐसी शक्ति जो हमें सच्ची मानसिक आज़ादी देती है। हर सुबह जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, अपने मन से एक बोझ कम करें, किसी एक व्यक्ति को माफ़ करने की कोशिश करें। ये आपकी ग्रोथ का हिस्सा है, आपकी हीलिंग का रास्ता है। अगर अर्जुन और कर्ण जैसे वीर भी भावनाओं से टूटते हैं तो हम भी इंसान हैं। लेकिन अगर अर्जुन अंत में कर्ण का सम्मान कर सकता है तो हम भी अपने जख्मों के ऊपर मरहम रख सकते हैं, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं हम खुद को दोबारा जोड़ते हैं, एक शांतिपूर्ण, शक्तिशाली और विकसित व्यक्ति के रूप में। भाग 3, क्षमा की शक्ति और स्वयं से मुक्ति। जब हम क्षमा की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे हम दूसरे व्यक्ति को कुछ दे रहे हैं, जैसे हम उसे मुक्त कर रहे हैं उसके अपराध से। लेकिन महाभारत की कहानियों में और आज के समय में भी असली सच्चाई यही है कि क्षमा हम दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करने का माध्यम है। महाभारत में एक पात्र है युधिष्ठिर, धर्मराज, एक ऐसा इंसान जिसने हर परिस्थिति में धर्म को चुना, चाहे उसका परिणाम कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो। कौरवों द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किया गया, जब पांडवों को वनवास मिला, और जब कौरवों ने हर नियम को तोड़कर अन्याय किया, तब भी युधिष्ठिर ने क्रोध या प्रतिशोध की जगह धैर्य और क्षमा को अपनाया। आप सोच सकते हैं कि यह कमजोरी थी, लेकिन नहीं, यही वो शक्ति थी जिसने उन्हें युद्ध के बाद भी राजा बनाया, विजेता नहीं बल्कि न्यायकर्ता बनाया। अब जरा आज के समय में आ जाइए। एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है, नाम मान लीजिए अमित। एक दिन उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त और कलीग ने उसके प्रमोशन के बारे में झूठी अफवाह फैलाई, जिससे उसका करियर प्रभावित हुआ। अमित को गुस्सा आया। उसने दोस्त से बात नहीं की और उस पीड़ा को अपने अंदर पालता रहा। वो सो नहीं पाता, हर बार उस इंसान के बारे में सोचता, जलन महसूस करता, खुद को ठगा हुआ महसूस करता। लेकिन क्या हुआ? समय के साथ वो इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन अमित वहीं अटका रह गया, अपने गुस्से, अपने दर्द में। यही होता है जब हम क्षमा नहीं कर पाते। हम उस व्यक्ति को नहीं, खुद को सजा देते हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति तब दिखाई देती है जब हम किसी को उसके अपराध के बावजूद मुक्त कर देते हैं, ताकि हम खुद भी मुक्त हो सकें। एक और गहरी सीख मिलती है महाभारत के एक और पात्र भीष्म पितामह से। उन्हें पांडवों और कौरवों के बीच हुए अन्याय दिखते रहे। वो जानते थे कि जो हो रहा है वो धर्म के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने मौन धारण किया, क्योंकि उन्होंने कौरवों की सेवा का व्रत लिया था। युद्ध के दौरान जब वो शरशैया पर पड़े थे, तब तक उन्होंने सबको क्षमा कर दिया था, धृतराष्ट्र को, कौरवों को, यहां तक कि स्वयं को भी। और सबसे बड़ी क्षमा उन्होंने शिखंडी को दी, उस व्यक्ति को जिससे वो कभी युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर अपने हथियार गिरा दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब समय आ गया है जाने का, और जाने से पहले उनके अंदर कोई ग्रंथि, कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। ये एक बहुत गहरा संदेश है। जब हम क्षमा नहीं करते तो हम अपने अंदर एक जहरीला बीज बोते हैं, जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास, हमारे रिश्तों और हमारी शांति को खा जाता है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हम उस जहर को बाहर निकाल फेंकते हैं। आज की दुनिया में ये और जरूरी हो गया है, क्योंकि हर कोई व्यस्त है, हर कोई थका हुआ है, और हर कोई कभी ना कभी किसी को आहत करता है, जानबूझकर या अनजाने में। अगर हम हर चोट को पकड़कर बैठेंगे तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अब सवाल उठता है, क्या क्षमा करने का मतलब ये है कि हम भूल जाएं कि हमारे साथ क्या हुआ? नहीं, क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि हम न्याय की उम्मीद छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हम न्याय की उम्मीद को एक सशक्त, शांत
और संतुलित मन से देखें, ना कि एक घायल आत्मा से। क्षमा करने का मतलब है उस घाव को सहलाना नहीं, बल्कि उसे ठीक होने देना। आज आप सोचिए, क्या आप किसी को क्षमा करने को तैयार हैं? वो व्यक्ति जो आपकी मेहनत का क्रेडिट ले गया, वो दोस्त जिसने आपकी पीठ के पीछे आपका मजाक उड़ाया, वो रिश्तेदार जिसने आपकी भावनाओं का मजाक बनाया, वो प्रेम जिसने वादा तोड़ा और आपको अकेला छोड़ दिया। आपको लगता है कि उन्हें माफ करना उन्हें छूट देगा, लेकिन नहीं, उन्हें माफ करना आपको छूट देगा, आपको उस बोझ से मुक्त कर देगा जो आपको अंदर से तोड़ रहा है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रंश होती है और स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब हम अपने ही जीवन का विनाश कर देते हैं। क्षमा का मतलब है क्रोध पर नियंत्रण, क्षमा का मतलब है मोह से मुक्ति, क्षमा का मतलब है स्वयं से प्रेम करना। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप ये स्वीकार करते हैं कि आप खुद को उस व्यक्ति से अधिक महत्व देते हैं जिसने आपको आहत किया। आप अपने वर्तमान को अपने अतीत से ज्यादा मान देते हैं। आप अपनी शांति को अपने दर्द से अधिक प्राथमिकता देते हैं, और यही असली मानसिक और आध्यात्मिक विकास है। इसलिए यदि आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज एक व्यक्ति को क्षमा करें। शब्दों में नहीं, दिल से उस व्यक्ति को याद करें, अपने दर्द को स्वीकार करें और फिर उसे छोड़ दें। यही है क्षमा की असली शक्ति। ये वो शक्ति है जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़ा करती है। ये वो शक्ति है जो द्रौपदी को फिर से रानी बनाती है। ये वो शक्ति है जो आज भी आपको आत्म प्रेम की ओर ले जा सकती है। तो क्या आप तैयार हैं क्षमा करने के लिए? ना किसी और के लिए, सिर्फ अपने लिए। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, शब्दों से, कर्मों से या धोखे से, तो मन का स्वाभाविक प्रतिक्रिया होता है प्रतिशोध। हमारे भीतर एक आग जलती है जो हमें कहती है कि बदला लो, उसे भी वैसा ही दर्द महसूस कराओ। लेकिन सोचिए, बदले की आग में जलता कौन है? सामने वाला व्यक्ति या हम स्वयं? महाभारत के एक गहरे दृश्य को याद कीजिए। भीष्म पितामह, जो जीवन भर अपने वचनों का पालन करते रहे, अंत में शरशैया पर पड़े रहे। युधिष्ठिर से कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। अगर कोई वीर है तो वो क्षमा कर सकता है, न कि सिर्फ तलवार चलाने वाला। ये बात उस युद्ध के बाद कही जा रही थी जिसमें परिवार, संबंध, विश्वास सब कुछ टूट चुका था। लेकिन फिर भी भीष्म जैसे योद्धा क्षमा को ही सबसे महान गुण मानते हैं। हमारे आज के समाज में भी ये युद्ध जारी है, भावनाओं का, ईगो का, अपेक्षाओं का। लोग हमें नीचा दिखाते हैं, हमारे विश्वास को तोड़ते हैं, और फिर हम उस दर्द को पकड़े रहते हैं जैसे वो कोई ट्रॉफी हो। लेकिन क्या वो दर्द हमें आगे बढ़ने देता है? नहीं। दरअसल क्षमा करना सामने वाले को मुक्त करना नहीं होता, ये स्वयं को मुक्त करने की प्रक्रिया होती है। जब हम माफ करते हैं तो हम उस बोझ को उतारते हैं जो हम सालों से ढोते आ रहे थे। आप सोचिए, कितना कुछ हम अपने अंदर दबा कर जीते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। पर क्या वो व्यक्ति अब भी हमारे जीवन का हिस्सा है? नहीं, पर उसका दिया गया दर्द आज भी हमारे भीतर जिंदा है। यही तो वो कैद है जिससे हमें मुक्त होना है। अब क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं कि आपके साथ क्या हुआ, और ना ही ये कि आप फिर से उसी व्यक्ति पर भरोसा करें। क्षमा का अर्थ है, मैं तुम्हारे कर्मों को अपने जीवन की प्रगति में रोड़ा नहीं बनने दूंगा। मैं तुम्हारे व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपने मन की शांति की जिम्मेदारी जरूर लूंगा। आज जब आपकी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा चेहरा आपके जहन में आ रहा हो जिसने आपको बहुत गहराई से चोट पहुंचाई हो। कोई दोस्त, रिश्तेदार, प्रेमी, सहकर्मी या कोई और जिसने आपको उस मुकाम पे पहुंचाया जहां आपने खुद को खो दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है खुद को वापस पाने का, खुद के लिए एक नई शुरुआत करने का। खुद से वादा कीजिए, मैं उस व्यक्ति को माफ करता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो माफी डिजर्व करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं खुद सुकून डिजर्व करता हूं। मैं अपने बीते हुए कल को अपने आने वाले कल पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं आज से खुद के लिए जीना शुरू करूंगा, बिना बोझ, बिना बदले की भावना।
सिर्फ शांति और संतुलन के साथ। अगर महाभारत हमें कुछ सिखाता है तो यही कि युद्ध जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने भीतर का युद्ध जीतना। और इस युद्ध में विजेता वही होता है जो क्षमा करना जानता है। अर्जुन ने अगर सिर्फ कौरवों को हराया होता, लेकिन अपने अंदर के मोह, भ्रम और क्रोध को नहीं हराया होता, तो क्या वो वास्तव में विजयी कहलाता? आपका भी एक महाभारत है जो आपके भीतर चलता है, और आपके भीतर का कृष्ण कह रहा है, क्षमा तुम्हें आगे ले जाएगी, बदला नहीं। अब वक्त आ गया है बीते हुए को जाने देने का, खुद को उस बंधन से मुक्त करने का जो किसी और की गलती के कारण आपने खुद को बांध रखा है। आइए आज एक नई शुरुआत करें, क्षमा से, आत्म शांति से, एक नए जीवन के साथ। तो मित्रों, इस वीडियो को यहीं समेटते हैं, पर इस विचार को नहीं। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों, तो इस संदेश को किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी दर्द में जी रहा है। कमेंट में लिखिए, मैं आज खुद के लिए माफ करता हूं और दूसरों को भी जाने देता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सबसे बड़ी शक्ति क्षमा में है और सबसे बड़ा बदलाव अंदर से आता है। जय श्री कृष्णा।